हाय फ्रेंड्स। तो झारखंड में असेंबली इलेक्शन 2024 में होने वाली है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगी। तो एज ए युवा, एज ए विद्यार्थी, जैसा कि हम लोग सीजीएल का परीक्षा भी दिए हैं, तो हम लोग एज ए युवा किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ताकि जो भी युवा हैं वो जब भी अपने वोट को कास्ट करे तो इन सब बातों पर ध्यान रखे और अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, सही जानकारी दे सके, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से युवा और उनके फैमिली परिजन जो भी हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, जिनके पास मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार है, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस पीकेआर एग्जाम एकेडमी में शेयर कर रहा हूँ कि कौन 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें किसे आप सीएम, बेस्ट सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और भी है मल्टीपल, क्योंकि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एज ऑफ ना बाबूलाल मरांडी को ही कंसीडर करके चल सकते हैं हम लोग। लेकिन बीजेपी दूसरा का भी बना सकती है, क्योंकि बीजेपी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो हेमंत सोरेन, अभी जो करंट में हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन के बारे में अभी करंट में हेमंत सोरेन जी हैं हमारे कार्यकारी मुख्यमंत्री, और जिन्होंने 5 साल शासन किया। तो इन्होंने बेसिकली जो शासन इनका रहा, वो ऑन एन एवरेज रहा। एज ए स्टूडेंट, मतलब अगर बोले तो बिल्कुल ही खराब रहा, क्योंकि जितने भी वैकेंसी इन्होंने निकाला, एक तो सबसे पहली बात, वेरी लेस वैकेंसी। मैक्सिमम अगर काउंट किया जाए रघुवर दास के कार्यकाल को छोड़ के, तो इनके द्वारा मुझे नहीं लगता कि 5 से 7 हजार से ज्यादा जॉब दिया गया है। मैक्स टू मैक्स 10,000 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया गया है। और उसमें भी 10,000 में भी 10,000 मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 10K मैक्सिमम। ओके, इसमें भी से 5,000 सीट, 5 के सीट, 5 के सीट सेटिंग से हुआ है। 5 के सीट सेटिंग से हुआ है। तो हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, ऐसे नहीं। जैसे झारखंड में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए पेंशन पेंशन का स्कीम हेमंत सोरेन ने लागू कर दिया। फिर जैसे मैया योजना है, तो वोट तो हेमंत सोरेन को मिलेगा, इसमें तो कोई दाग नहीं है। लेकिन एज ए युवा, हम लोग किसको चाहते हैं? अब थोड़ा बाबूलाल मरांडी के बारे में बात कर लेते हैं। बाबूलाल मरांडी, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो उन्हें फर्स्ट मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उस समय उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा था। उन्होंने जो काम करके दिखाया था अपने कार्यकाल में, मात्र 2 या तो 3 साल ही वो सीएम रह पाए थे, लेकिन 2 या 3 साल में ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आज तक जितने भी सीएम हुए हैं, उसमें सबसे बेस्ट सीएम अगर झारखंड के लिए कोई है, तो वो बाबूलाल मरांडी का ही कार्यकाल को देखा जा सकता है, क्योंकि उस टाइम अलग हुआ था। उसमें बहुत सारे आर्थिक स्थिति भी में से प्रॉब्लम था। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो एज ए युवा, हम लोग चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी को सीएम बनना चाहिए, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन की सरकार जितनी भी वैकेंसी है, अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए रहते। अभी सीजीएल है, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह का खबर आ रहा है कि जेएसएससी सीजीएल में जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह का खबर आ रहा है कि जिसके पास 30 से 35 लाख है, उनका ही जॉब होगा। और खुद सार्वजनिक जयराम महतो ने बहुत सारे सार्वजनिक
मंच से बोला है कि जिसके पास 30 लाख है वो उन्हीं का होगा। तो एज ए युवा, अगर हमसे पूछा जाएगा तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बाबूलाल मरांडी होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी बाबूलाल मरांडी। सेकंड प्रायोरिटी जयराम माथुर। लेकिन जयराम माथुर क्योंकि अभी नया नया है, अभी वो उनके पास उतनी वो नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। तो जयराम माथुर को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए जयराम माथुर एक युवा में सबसे एजुकेटेड है, सबसे पढ़ा लिखा है। द वे ही स्पीकिंग इतना अच्छा बोलता है, कम्युनिकेटर बहुत ही अच्छा है, कम्युनिकेट अच्छा करता है। लेकिन देखना होगा कि कितना सीट पे वो जीत पाते हैं। अगर वो 5 सीट पे, मिनिमम 5 सीट पे जीत गए, तो उन्हें बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए और बीजेपी में अच्छा पद मांगना चाहिए। हाँ तो आप सीएम का, सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम का पद दीजिए, हाँ तो कुछ दीजिए। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये 5 सीट तो नहीं जीत पाएंगे, या तो अपना सीट निकाल ले, वो ही बहुत काफी है। बाकी बस हर एक प्रतिनिधि पर अपना सीट वोट बीजेपी और हेमंत सोरेन का काटेंगे, इसके अलावा किसी का भी नहीं है। तो सेकंड प्रायोरिटी तो हेमंत सोरेन को तो सीएम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाए बताएं। और बाबूलाल मरांडी के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या क्या सोच है कि बाबूलाल मरांडी को सीएम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बाबूलाल मरांडी है। सेकंड प्रायोरिटी हेमंत सोरेन, क्योंकि अगर बाबूलाल मरांडी नहीं बन पाएगा तो फिर चंपई सोरेन का भी कार्यकाल 5 महीने का था, बहुत ही अच्छा। चंपई सोरेन को भी बनाया जा सकता है अगर हेमंत, चूंकि देखिए अभी बाबूलाल मरांडी का जो राय धनवार असेंबली इलेक्शन है वो बहुत फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का वहां पे समीकरण निरंजन राय के आने से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो लेकिन जीत तो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जीतेगा। लेकिन देखते हैं आप लोगों का क्या राय है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग किसे झारखंड का सीएम 23 नवंबर के बाद देखना चाहते हैं, सो दैट आप लोग सीजीएल से रिलेटेड भी, अगर बीजेपी का, जैसे कि बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जैसे सीजीएल का एग्जाम को रद्द करेंगे।